जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज चर्चा करते हैं YouTube से की गई साधना के एक और अनुभव के बारे में। कैसे लोग YouTube से उठा के साधना करते हैं और फिर उसके बाद या बुक से उठा के साधना करते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं। एक दिन अभी फ़ोन आया था कि हमें सहायता की ज़रूरत है और हमने पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने YouTube से लेके एक साधना की है जो कि किसी चैनल पे प्रसारित थी। लोग साधनाएं देते हैं, वो थी रतिप्रिया अप्सरा साधना। अब अप्सरा साधना जो है डामरी तंत्र में आती है। डामरी तंत्र की जो विद्याएं हैं, चाहे अप्सरा हो, चाहे यक्षिणी हो, चाहे किन्नरी हो, चाहे नांगनी हो, चाहे भूतनी हो, ये सभी साधनाएं जो है करने वाले लोग ज़्यादातर एक्चुअली इनके गुरु कम हैं। जिनके पास है वो बताते नहीं और अमूमन ये विद्याएं देता नहीं है। अब लोग मजबूरी में या तो YouTube वाले बाबा से ले लेते हैं, जिन्होंने कभी की नहीं होती, उन्हें रोज ही नई साधना डालनी है। रोज नई साधना वो डालते हैं क्योंकि डालना है, चैनल पे साधना ही डालते हैं वो लोग। तो क्या करें, सब प्रकार की साधना है वो किताबों से उठा उठा के डालते रहते हैं। तो उस वही साधना उन्होंने की थी। अब ये जो हैं अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, नागकन्या, जो उनके साथ हुआ था वो समझ लीजिए पहले उनके साथ क्या हुआ। ये जो योनियां हैं वो अपने नाम के अनुसार काम करती। जैसे कि उसका नाम था रतिप्रिया। रति मतलब संभोग, प्रिया मतलब प्रिय, उसको संभोग प्रिय। तो संभोग प्रिय जिस शक्ति को होगा तो वो संभोग करेगी निश्चित तौर पे उस साधक के साथ जिस साधक ने उसको सिद्ध किया है या उसको आवाहन किया। तो आवाहन में केवल इतना होता है, वो आ जाती है और प्रत्यक्ष तो संभोग करेगी नहीं। तो वो क्या करेगी, सूक्ष्म लोक में आपके साथ, सपनों की दुनिया में आपके साथ संभोग करेगी, आपसे जुड़ी रहेगी, आपको एक्साइटमेंट देती रहेगी। मानसिक तौर पे आपको एक्साइटमेंट देके आपके साथ जुड़ के जो आपकी काम एनर्जी है, आपकी जीवनी एनर्जी है, आपका आत्मबल है, उसका शोषण करती रहती है। अगर आपके पास तपोबल हो, इसमें दिक्कत क्या है कि आपने कभी तप किया नहीं, आपने कभी साधना की नहीं और कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको उसके दुष्परिणाम से आपकी रक्षा कर सके। ना आपके पास इतना तपोबल है कि उस शक्ति को साध सको, आप वचनबद्ध कर सको, जिसके कारण वो फिर वो आते आगे कोई इस तरह की हरकतें ना करे। आपका हित जो उसके बेनिफिट उस यूट्यूबर ने बताए होंगे या किताबों में लिखे हुए हैं कि इस प्रकार की साधना करने से, ये अप्सरा की साधना करने से धन की प्राप्ति होती है, इससे आपको काम सुख मिलता है, आपको आपके व्यक्तित्व में एक वशीकरण आ जाता है, आकर्षण आ जाता है, जिससे आपसे महिलाएं आकर्षित होती हैं। तमाम इस तरह की मार्केटिंग वाली बातें भी हैं और उसके लाभ ऐसे होते भी हैं। धन देंगी आपको, धनदायक क्षणी, धन की मार खोल देंगी, कूद सोना मिल रहा है, लुटा के सोना करते, इस टाइप के जो आपकी बेनिफिट है वो दिखाई देते हैं। तो उन बेनिफिट के चक्कर में लोग इन चीज़ों को के प्रति लालायत होते हैं। रजोगुणी साधना के अंतर्गत ही साधना आती है। रजोगुणी साधना मतलब जो भौतिक इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करे, वो रजोगुणी साधना होती है। अब रजोगुणी साधना में ये साधना जो है आपको, जो यक्षिणी साधना है, किन्नरी साधना है, वो देती है। अब उसके साथ क्या हुआ कि वही प्रतिप्रिया है वो, तो अब वो उसके साथ सपनों की दुनिया में संभोग करती है और सपने में आगे संभोग करके और एक्साइटमेंट वाली ब्रेन वेव्स भेज के आपको जो बलवीर है उसका क्षरण करती है। बलवीर का क्षरण होने से आपकी जो शक्ति है वो कमजोर होती है, जीवनी शक्ति है वो कमजोर होती है, उम्र जो है घटती है। जीवनी शक्ति जब आपके पास तपोबल नहीं है तो चूसेगी क्या,
या साधना हो, एनर्जी हो तो उसकी चोरी करेगी, वो खींचेगी, और वो नहीं है तो जीव नहीं सकती खींचेगी। आपकी ऑरा को कमजोर होगा, धीरे धीरे वो घटता जाएगा, और दूसरी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आकर्षित हो जाएंगी, क्योंकि आपने दरवाज़ा खोल लिया है। तो वो भी ऐसा संभावना होती है कि और भी नेगेटिव चीज़ें आपसे जुड़ने लगें, क्योंकि वो दरवाज़ा खोल दिया है, लूटो खाओ, वैसा सिस्टम हो जाता है। तो पहली बात, वीडियो के अंत तक देखिए, आपका सोल्यूशन भी बताएंगे। पहली बात, किसी भी इस तरह से पब्लिक में दी गई हुई साधना यूट्यूब से या किताब से देख के कदापि ना करें। हम ये हमेशा मना करते हैं कि कभी भी यूट्यूब से देख के या किताब देख के कोई साधना ना करें, क्योंकि अगर आप वो साधना करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, और वो दिक्कत होगी, कोई आपको उसको सॉल्व भी नहीं करेगा। आपको अपना सिस्टम भोगना पड़ता है। हाँ, हो सकता है आपका जो है भाग्य अच्छा हो, आपकी जीवन में भाग्य की अच्छी पोजीशन हो, आप उस समय पीक पे हो, तो आपको उसके असरात दिखाई ना दे। वो असर है जो उसका नुकसान है वो आपको दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपके बुरे दिन आएंगे, जब वो अच्छे ग्रह का अच्छे पुण्य फल खा लिया जाएगा, भक्षण कर लिया जाएगा, तब, या वो आप खर्च कर लेंगे, तब वो चीज़ आपको विजिबल हो जाएगी, और वो दिक्कतें आपके सामने आपकी ज़िंदगी में दिखाई देने लगेंगी। तो इस टाइप की साधनाओं से बचें। हाँ, सक्षम गुरु हो, जिसने खुद किया हो, उसके पास उस चीज़ की सिद्धि हो, तो आप जरूर करें, अगर वो आपको करवाने के लिए आग्रही है। ऐसा होना कम होता है कि वो आपको ऐसा करवाए, अमूमन साधक ऐसा नहीं करवाते। कोई फ्री हो तब ऐसी रजोगुणी साधना उनको दे देते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर ऐसी समस्याएं आपको कभी फंस जाएं, ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर लें, गलतियां तो करेंगे, हमारे रोकने से मानते नहीं, और आप गाली और देके जाते हैं कि भाई साहब आपको नहीं पता ये बात, हम तो करेंगे, वो तो वहाँ है, वो तो फलाना है, वो तो वहाँ ढिकाना है। वो आपके तर्क अपने हैं, तो करेंगे आप जरूर, वो तो जानते ही हैं। तो करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपका गंठ फंस जाए और आप इस तरह की साधना में इन्वॉल्व हो जाएं और वो चीज़ आ जाए और आपकी ज़िंदगी को तबाह करने लगे, तो फिर दो ही रास्ते हैं। एक पहला रास्ता है कि आप ऐसे आदमी को खोजें जो आदमी इस टाइप की चीज़ें उठा लेता हो, वो कितना भी पैसा ले, बस आदमी सही होना चाहिए। अब इसमें क्या है, पैसे वाली बात इसलिए आती है क्योंकि कोई क्यों आपका कचरा धोएगा, निश्चित तौर पर उसको कुछ बेनिफिट होगा, जो भी उसका बेनिफिट हो, जो भी वो चाहता हो वो दें। अब इसमें क्या है, दो बातें हैं। पहली बात ये है कि पैसा लेके उठाने वाला भी मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर पैसा लेके ना उठाने वाले लोग थोड़ी बहुत आपको राहत दिला देंगे, से लोग हैं, पैसा ले लेंगे 25,000 50,000 1 लाख, और उसके बाद कह देंगे कि भैया हो गया, 6 महीने के लिए आप फ्री हो गए, आपको लगा कि आप तो सही हो गए। 6 महीने बाद फिर वो वापस आ गई, क्योंकि उसने उसका बंधन लगाया था, फिर आप फिर उसके चक्कर काटो, ये भी होता है। हाँ, मिल जाए कोई ऐसा बंधु प्रोफेशनल जो आपको उठाने के लिए तैयार हो, तो आप करिए और उसके से वो चीज़ उठवा लीजिए, तो आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, कोई योग गुरु के अंदर भगवती की साधना कीजिए, शिव की साधना कीजिए, हनुमान जी की साधना कीजिए, तो साधना के तपोबल से वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी, वो आपसे हट जाएगी। या ये तो पहला तरीका, हट जाएगी। दूसरा, या आप में इतना तपोबल हो जाएगा, आप में इतना बल आ जाएगा, आपकी साधना की इतनी शक्ति हो जाएगी कि आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे और उससे वचन ले लेंगे, तो आपकी वो रजोगुणी जो साधना थी वो सही हो जाएगी। ये जो है दूसरा तरीका मैं अप्लाई करवाता हूँ। कई लोगों की ऐसी साधनाओं में भ्रष्ट जो शक्तियाँ थी जुड़ी हुई थी, चाहे वो उनके पुरखों की हों, चाहे वो उनकी हों, उनसे वचन हो गए। अब वो व्यवस्थित हो गए, नहीं वचन हुए तो वो कचरा साफ हो गया, और व्यवस्थित रूप से उनकी मदद करती हैं और उनको लाभ देती हैं। लेकिन मेहनत बहुत लगती है, और साधना में खड़े होने में, शक्ति के साथ में बहुत समय लगता है, बहुत दिक्कतें शक्तियाँ देती हैं, साधना नहीं करने देती हैं, आपका मार्ग भ्रष्ट कर देती हैं, आपको ऐसे आदमी से हटा देंगे जो आदमी आपको साधना भी करवाना चाहता है। तो
आपका फैसला है, आपने चॉइस किया था। तो ये 2 रास्ते हमने बता दिए, कोई हो सकता है कोई और भी रास्ता हो आपके पास, तो उस हिसाब से काम कीजिएगा। सलाह यही है, इस टाइप की साधनाएं बिना गुरु के मार्गदर्शन के मत कीजिए। गुरु वही जिसने वो साधना की हो, और ऐसा आदमी को खोज पाना थोड़ा टफ है, इसलिए ऐसी साधनाओं से बचिए। गुरु परंपरा में भी लोग बहुत बाद में ऐसी साधनाएं देते हैं, देते तो हैं, लेकिन बहुत बाद में, ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे आएगा आदमी और उसको साधना दे दी जाएगी। जो उसका जानकार है वो इन चीज़ों को गुप्त ही रखता है। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।